न्यायपालिका में जो कॉलेजियम सिस्टम है, जो बेईमान कॉलेजियम सिस्टम है, वो स्क्रैप करके जब बहुजनों का वहाँ पे रास्ता ही बंद रहेगा तो हम कब तक वहाँ कैसे हम लोग उस पर ले सकते हैं न्यायपालिका में अपने लिए जो फैसले लिए जाते हैं। डॉक्टर अरुंधति राय ने एक किताब लिखी थी, है ना, उस किताब का नाम शीर्षक है ए डॉक्टर एंड द संत गांधी डिबेट कास्ट रेस एंड रिलेशन ऑफ कास्ट, उन्होंने 2014 में लिखी थी। उसमें उन्होंने खुलासा किया है कि हाई कोर्ट में अभी तक जो 20 पोस्ट हैं जजों का, उसमें से एक भी एसटी नहीं है। यहाँ तक कि जो गुजरात में है वहाँ भी एक भी हाई कोर्ट में एक भी एससी का कास्ट के जज नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट में भी एक भी जज एसटी नहीं है। एससी है लेकिन एससी नहीं है। कि जो न्यायपालिका में जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें बहुसंख्यक समाज का रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, उनको हिस्सेदारी होनी चाहिए, मतलब उनको आरक्षण वहाँ पे मिलनी चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने डाटा देखा होगा कि न्यायपालिका में हम लोग बिल्कुल भी नहीं है, कहीं भी बिल्कुल हमारी हिस्सेदारी बिल्कुल भी नगण्य है, शून्य है। जो उच्च न्यायपालिका की जब हम बात करते हैं तो जो रिजर्व कैटेगरी के SC ST SC BC और माइनॉरिटी के लोग हैं, जो 90% बहुसंख्यक आबादी है, उनका प्रतिनिधित्व बिल्कुल ही शून्य है। तो हम सब जो बहुजन समाज है उनके हक, न्याय, जो अधिकार का फैसला है वो एक तरह से न्यायपालिका द्वारा भी पक्षपातपूर्ण रवैये से लिया जाता रहा है। इसका पहले का इतिहास है। जब भी आप लोग देखोगे जो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 जो हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का जो अधिकार दिया गया है, उस जो सुओ मोटो एक्शन लेते हैं जो हमारे संवैधानिक अधिकारों के रक्षा के नाम पर या मौलिक अधिकारों के रक्षा के नाम पे, तो उन रिट में जारी किए गए आप जो भी आप देखेंगे तो उसमें ऐसा पाएंगे कि जो बहुजनों के लिए होता है, बहुजनों के पक्ष में है, तो उसमें सुओ मोटो एक्शन नहीं लिया जाता है। और जो सब कहते हैं 3% जो मनुवादी लोग हैं, उनके पक्ष में जहाँ भी कहीं बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत से सुओ मोटो एक्शन ले लेती है और हम लोगों के खिलाफ कोई भी फैसला आ जाता है। तो इसके बारे में आप लोगों ने, जब अंग्रेज हमारे यहाँ शासन कर रहे थे तो 1919 में जो भारत शासन अधिनियम लाने वाले जेम्स बोर्ड ने तो यहाँ तक कि न्यायपालिका में कुछ जो वर्ग जो बात कर रहे हैं 3% लोगों को हटा ही दिया था उन्होंने कि इन लोगों के पास ना न्यायिक चरित्र होता है, न इनमें निष्पक्षता का भाव होता है। ये कह करके वो 3% जो अल्पजन है उनको न्यायपालिका में उनको लेना ही बंद कर दिया था। लेकिन जैसे ही आज़ादी के बाद से फिर से सारे के सारे वही लोग भर गए। आप लोग अगर उदाहरण के रूप में लिए तो जो हमारे संविधान में बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था उसमें चाहे मंडल कमीशन का फैसला रहा हो, क्रीमी लेयर का फैसला रहा हो, प्रमोशन में जो रिजर्वेशन की बात आई हो, या आरक्षण को 50% की अधिकतम सीमा से बाहर ले जाने की बात हो, ये सारे हमारे संविधान में नहीं था। हम ले जा सकते हैं 50% से भी अधिक, लेकिन उन्होंने कैप लगा दिया कि नहीं 50% आरक्षण ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। और जब EWS की बात आई तो तुरंत से उनको बढ़ा दिया गया 50% से भी और अलग से आरक्षण दे दी गई। तो ये, या फिर हम अगर राज्यों की बात करें जिसमें न्यायपालिका हो, पंचायत चुनाव हो, उसमें पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण की बात आती है कि वहाँ पे भी उनको न्यायपालिका में या फिर जो राज्य की जो पंचायत चुनाव है उसमें उनको आरक्षण दिया जाए, उनको भी रिप्रेजेंटेशन से उनको भी चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाए। तो कहती है कि आंकड़े कहाँ हैं? कोर्ट पूछती है कि हमारे को आंकड़े लेके आओ। आंकड़े कहाँ से आएंगे जब जातिगत गणना ही नहीं करते हो? तो जातिगत जनगणना के नाम पे वो इंस्ट्रक्शन नहीं देती कोर्ट सरकार को कि भाई आप गणना कराओ और लेके आओ हमारे पास, उस पर वो सुओ मोटो एक्शन या कुछ भी किसी तरह का इंस्ट्रक्शन भी नहीं देती है। तो एक तरह से जो पक्षपातपूर्ण रवैया कोर्ट का रहा है उसके बारे में भी हमें ज़रूरत है कि हम जो बहुजन हैं उनको वहाँ पे पहुँचना ज़रूरी है। और आप लोग जो बहुजन समाज के मीडिया हैं, उन बंधुओं के साथ में देश के जो कोने कोने में बैठे हमारे समाज के लोग हैं, उन तक मैं अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहती हूं कि आप लोग भी, अरे आज तो सब मीडिया वाले हैं, सबके हाथ में मोबाइल है ना, सब उठाइए और डालिए, 2 मिनट का ही वीडियो डालिए। हम लोग अभी बात कर रही थी कि 140 करोड़ हम लोग जनता हैं, उसमें आप उसमें 120 करोड़ तो हम ही लोग होंगे। तो सब जब मोबाइल उठाइए और डालिए 2-2 मिनट, लोगों तक जागरूक कीजिए कि भाई हम लोग कहाँ हैं जब हमारे इसमें रहेंगे ही नहीं। कॉलेजियम सिस्टम में उन्होंने ये कहा कि 3 बेंचों की जो बेंच थी, मतलब अपने ही लोगों को जो SC सुप्रीम कोर्ट के अपने ही बार काउंसिल के लोगों से ही उन्होंने रिट कोर्ट में केस डला दिया ये कि भाई
इसको हमें ये करना है, स्वतंत्र करना है न्यायपालिका को। इस नाम से वो जो कोर्ट में जब केस डल गई, उसके बाद उसी नाम से तीन बेंच की जज, नौ बेंच के जो जज बैठे और उन लोगों ने आनन फानन में एक तरह से एक कॉलेजियम सिस्टम पास कर दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट के 3 जज हैं वही लोग ये जो भी और जजों की बहाली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में करेंगे वही लोग करेंगे। फिर उसके बाद 1998 में जब 13 दिन की सरकार बनी थी अटल बिहारी वाजपेयी की, उस दौरान वाजपेयी जी ने अपने राष्ट्रपति के अनुमोदन से वहाँ पे भेजा कि ऐसा मतलब कैसे हो सकता है, और एक तरह से अंदर से उन्हें प्लानिंग थी कि इसको किसी तरह से कानून में ला देना है ना। वो एक तरह से शब्दों का जाल बुन करके उन्होंने ऐसा किया, जिसमें कह सकते हैं कि आर्टिकल 124 में एक रूल था जिसमें कहा गया था कि जो भी बहाली होगी जो सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में जजों की, उसमें कहा गया था कि एक टर्म था जिसका नाम था कंसेंसनेस बना दिया उन्होंने, उसको कंसल्टेंट कहा गया था, परामर्श लेना था। उसमें राष्ट्रपति से परामर्श लेने के बाद उसमें बहाली होती थी जजों की, तो उस टर्म को ही चेंज करके और अपने शब्दों का ताला बाना तो जजों को और कोर्ट को आता ही है, उन्होंने बुन करके और एक तरह से मनुवादी थोप दिया। और सारे मतलब दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसी चीज़ें हुई कि 9 जजों के बेंच ने, जो स्वर्ण जजों के बेंच थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल को ही बदल दिया। और हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उन्होंने कहाँ होता, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है आप लोगों को पता है। पहले लोकसभा में पारित होता, राज्यसभा जाती, राष्ट्रपति का अनुमोदन होता, उसके बाद कानून बनते, लेकिन वैसा कुछ भी इसमें नहीं हुआ। और एक तरह से 9 बेंचों की जजों ने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में फैसला था उसको चेंज करके और हमें एक जो कॉलेजियम सिस्टम एक तरह से हम लोगों के ऊपर थोप दिया गया, इसको हटना चाहिए, इसको स्क्रैप होना चाहिए। यही मैं आप लोगों के माध्यम से ये डिमांड करती हूँ। आप लोगों का सवाल हो सकता है कि हमें न्यायपालिका में आरक्षण क्यों चाहिए। तो आरक्षण इसलिए चाहिए कि जो सरकारी पैसे हैं उससे ही तो दूसरी नौकरियों में हमें वेतन जो मिलते हैं उसी पैसे से मिलते हैं, और हम बहुसंख्यक समाज ज़्यादा टैक्स देते हैं बल्कि और लोगों से, तो हमें फिर न्यायपालिका में क्यों नहीं आरक्षण चाहिए। और ये दुनिया के संविधान में पहली बार ऐसा हुआ कि जजेज अपॉइंट जजेज। आज जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेज ही जजेज को अपॉइंट करते हैं और उसमें बहुजनों को बिल्कुल भी निगलेक्ट करते हैं, कहीं भी वो नहीं उनको अधिकार देते हैं। बाबा साहब ने अपनी ऑटोग्राफी लिखी थी वेटिंग फॉर ए वीज़ा। उन्होंने लिखा था कि हमें स्कूल जाने के लिए किसी का सही वो लेना पड़ता था परमिशन, हमें जब गाड़ी में बैठनी होती थी तब भी परमिशन लेना होता था। वो कहते तांगे में बैठना है तो भी परमिशन, मंदिर जाना हो तो भी परमिशन, हर चीज़ के लिए परमिशन। मतलब वो अपने ही देश में उनको वेटिंग ऑफ वीज़ा उन्होंने लिखा कि हमें हर चीज़ के लिए वीज़ा लेना पड़ता था। उसी तरह आज जो बहुसंख्यक समाज है, ST ST OBC और जो रिजर्व कैटेगरी के माइनॉरिटी के लोग हैं, उन सबको ये कॉलेजियम सिस्टम, जो मनुवादी कॉलेजियम सिस्टम है, उनके साथ वीज़ा लेना पड़ता है कि हमें वीज़ा दोगे तब जाके हम वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बनेंगे। आज आज़ादी के इतने सालों बाद, 75 साल कह रहे देश, मोदी जी कह रहे हैं अमृतकाल महोत्सव मना रहे हैं, अमृतकाल चल रहा है। वैसी स्थिति में जब अभी भी यही स्थिति है कि हमें जज बनने के लिए कॉलेजियम सिस्टम यानी उनसे वीज़ा लेना पड़ता है, आप सोच लीजिए कि हम गुलाम हैं या आज़ाद हैं। अभी भी हम एक तरह से गुलामी की जंजीरों में ही जकड़े हुए हैं। तो हम आप लोगों के माध्यम से, बहुसंख्यक समाज के जो भी मीडिया लोग हैं उन सब के माध्यम से ये आवाज़ उठाना चाहते हैं कि ये जो बेईमान जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको हटना चाहिए। और जैसे दूसरे जगहों में भी, और एग्जाम कुछ भी कितनी टफ एग्जाम ले लेना, उस एग्जाम के आधार पे हमें वहाँ पे फिर से बहाली होना चाहिए न्यायपालिका में। आज मैं आप लोगों के ये महान जो न्यायाधीश कहे जाते हैं उनके महाज्ञान की गाथा बताती हूँ कि संविधान में एक आर्टिकल है 368, इसके आधार पे कोई भी कानून बदला जाता है या उसमें संविधान में संशोधन किया जाता है तो सबसे पहले उसको कहाँ, संसद में जाना पड़ता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति का अनुमोदन होता है या तो अध्यादेश लाया जाता है। लेकिन इन 9 जजों के बेंच ने, मनुवादी जजों ने ऐसा, मतलब देश के लिए इतना एक तरह से शर्मनाक बात है, ये कोई गौरव की बात नहीं है कि उन लोगों ने मिल करके बैठे बेंच पे, ऐसे ही बेंच पे बैठे और सारे के सारे जो हमारे हक अधिकार थे उसको ही छीन लिया गया और हमें कॉलेजियम सिस्टम का एक माथे पे थोप दिया गया कि आप वीज़ा लोगे अपने देश में तब जाके आप जज
बनोगे। तो ये हटना चाहिए। आप लोगों के माध्यम से भी हम कहते हैं कि इस कॉलेजियम सिस्टम को स्क्रैप करे सरकार। और हम सरकार से, अभी चुनाव का माहौल है तो जो भी विपक्षी पार्टियां हैं उनसे भी अनुरोध है कि आप भैया बैठे हुए हैं कि इन्हें भी चुनाव लड़ना है, कि आप जनता के बीच जब जाइएगा तो उनसे बोलिए, उनसे कहिए कि भाई ये कॉलेजियम सिस्टम हम हटाएंगे। अब जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको भी, उनके लिए दरवाजे खोलेंगे। आज़ादी के इतने 75 सालों बाद भी अभी सब लोगों के लिए अमृत महोत्सव मना रहे हैं लोग, लेकिन अभी भी SC ST OBC के लोग के लिए कोई भी अमृत काल नहीं चल रहा है। तो उनके लिए भी अमृत काल आए और हम भी जज बन के हम भी फैसले, जो देश के फैसले होते हैं, जो भी हमारे, जब आप जेलों में बढ़िए देखिएगा तो जेलों में सारे SC ST OBC के ज़्यादा से ज़्यादा 90% से ज़्यादा भी वहाँ पे कैदी पड़े हुए हैं। उनके लिए कौन करेगा फैसला? फैसले के लिए भी हमें जज की वहाँ पे ज़रूरत है। जो उन लोग मनुवादी लोग ये चाहते हैं कि जहाँ से कोई भी चीज़ें कंट्रोल होती है, जहाँ से कुछ ही चीज़ें बनती है, वहाँ पे इन्हें जाने ही ना दिया, एन केन प्रकारेण वो रोकते हैं। और इस वजह से इसी के साथ ही मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगी।